आज की वीडियो सीए इंटर एंड सीए फाइनल के सिर्फ वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक्चुअली बहुत सीरियस अब मैं पढ़ाई को लेकर, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट है हमारा और कुछ प्रिपरेशंस हुई नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए अभी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। ठीक है, मैं आपके रीजन जानना भी नहीं चाहती हूँ और ना आप याद रखो, हो गया ना। अब जो हो गया उस चीज का क्या ही कर सकता है, वो हो गया, वो पास्ट है, ठीक है। अब अपने पास जो टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम लेफ्ट है, 30 डेज। इस 30 डेज के अंदर मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देती हूँ ना, आप डेफिनेटली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इसको आप कंप्लीट करो। तो सबसे पहली बात तो बिना सुने ही हम लिख देते हैं कमेंट्स में कि चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी, हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, बट हमको हमारी एग्जाम्स को क्लियर करना है। अगर वो डेडिकेशन आपके दिमाग में नहीं है ना, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का, किसी भी वीडियो को देखने का। बुक्स बंद करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो, या फिर आप सीए को रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। आप सीए इंटर के ग्रुप 1 दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, को करना है लॉ। लॉ आपने डेली करा 2-3 आवर्स के लिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो भी आपको लग रहा है ना कि यार ये नहीं हो पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अधिकतर केसेस में टैक्स रहता है, सीए फाइनल में हो अगर तो ऑडिट को कॉन्स्टेंटली रख लो, चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, एफआर और एएफएम में से जो भी लगता है वो ले लो। अब इसके अलावा आपको 7 डेज का एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। सो इस 7 डेज में हम क्या कर रहे हैं, हम 1 दिसंबर से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो आज ही के दिन देख रहे हो, आप इसको 30 से स्टार्ट कर देना। अगर आगे से देख रहे हो तो जिस भी डेट से देख रहे हो आप उसको तब से स्टार्ट करो। 1 दिसंबर से आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन, ठीक है। 1 से लेके 7 तक अपन को एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। आप 7 को एंड में, लाइक जो भी रात वाला टाइम है ना, 9 से 12, लाइक सपोज हमको एक टेस्ट देके उसको खत्म करना है। अभी पूरा सब्जेक्ट कैसे खत्म करेंगे, आराम से हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल आराम से हो सकता है। लाइक आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे, बस डेडिकेशन चाहिए। कैसे प्लानिंग करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ले रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 डेज कंप्लीट आईडीटी करो, आईडीटी का पूरा सिलेबस कवर करो। अगर नहीं होता तो 4 डेज में आईडीटी कर लो, ठीक है। लास्ट के 3 डेज में डीटी के सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लो जो कि कंफर्म्ड श्योर शॉर्ट आता है। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं मालूम है, आप मुझसे एसोसिएट कर लो, मैं आपको बता दूंगी। और इस चैलेंज में अगर आपको जैसे कि कांस्टेंट रहने में, लाइक कंसिस्टेंट रहने में भी हेल्प चाहिए कि यार मैं रोज एक ही जैसे डेली जैसे आज पढ़ा वैसे ही कल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने सब चीज़ें ट्राई कर लिया, मेरे साथ एसोसिएट हो, मैं आपको हेल्प करूंगी कंसिस्टेंट रहने में। सब एनरोल कर सकते हो मेंटोरशिप के लिए, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिले हैं। आप टेस्ट सीरीज के इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। हम चैलेंज पर आते हैं। सो चैलेंज में हम क्या बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग के 4 डेज में आप आईडीटी करके रख लो, 3 डेज में आप डिग्री के सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लो। अगर आप अकाउंट्स कर रहे थे, सो अकाउंट्स में स्टार्टिंग के 3-4 डेज आपको एस कर लो, क्योंकि चैप्टर्स से तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, उस पर तो ऑलरेडी ग्रिप है। 3-4 डेज हमने एस करे, 3 डेज लास्ट के हमने दे दिए चैप्टर्स को, ये हो गया लास्ट। फिर 7th डे पर हमने उसका टेस्ट देके खत्म कर दिया। अब लॉ चल रहा था हमारा कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो लॉ को हम 3rd स्लॉट में लाएंगे। तो ये 21 डेज का एक चैलेंज हो गया एक तरह से। कैसे हुआ, फर्स्ट हमने उठाया टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद हमने उठाया अकाउंट्स को। अब इसके बीच में लॉ कंटिन्यूसली चल रहा है, तो लॉ की भी चिंता नहीं हो रही है आपको। फिर लास्ट में लॉ तो चल ही रहा था, एक बार का वो तभी हो जाएगा आपके साथ। अब लास्ट में 7 डेज में फिर लॉ का भी चैलेंज एक्सेप्ट करके 7th डे पर हम टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है, अगर आप चाहते हो आप आईसीआई मॉक का कोई 100% सिलेबस का टेस्ट दे दो, अगर ऐसा नहीं देना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, मुझसे टेस्ट ले सकते हो। सो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा 100% सिलेबस का, एक एक टेस्ट आप देके 21 डेज में आप खत्म कर दो। अब हमारे पास बचेंगे 9 डेज। इन 9 डेज में आपका सिंपल काम है, एक और बार 3 डेज का एक और सब्जेक्ट का रिविजन ले लो। तो आपके 2 रिविजन पॉसिबल है 30 डेज में, लेजिट और विथ मॉक। तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट आप एक ही बार दो। तो वो जो 7th डे ना, उस पर टेस्ट दे दो। ये टेस्ट में आपको जो इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वर्क करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो वो वर्क का टाइम हम 3 डेज बाद में दे देंगे। तो ऐसे आप अपने 30 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप लाइक सपोज फाइनल में हो, तो आप एएफएम का कैसे प्लानिंग कर सकते हो, 7 डेज में 10 चैप्टर्स है। फॉरेक्स को छोड़ो, हर दिन हमको एक बड़ा चैप्टर करना है, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और थ्योरी करते रहो। जब छोटे चैप्टर्स का टर्न है तो एक दिन में आराम से 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। ऐसे एएफएम कंप्लीट। एफआर कैसे कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है। हमारे पास 5 बड़े इंडेज है, 5 बड़े इंडेज आपको एक्चुअल में करने भी नहीं स्ट्रेटेजिकली। अगर आपने एफआर की एनालिसिस वीडियो देख रखी है तो आपको पता है आपको एक्चुअल में 4 ही करना है। तो 4 इंडेज एक एक बड़ा डेली करा और अपना टारगेट रखा कि सुबह हाफ टाइम में वो बड़ा इंडेज अपना कंप्लीट हो जाए। इसके साथ में एक छोटा छोटा इंडेज भी डेली करते रहे। तो ये काम आपका 4 डेज में, और उसके बाद 3 डेज आपके पास बाकी जितने भी छोटे इंडेज है वो उस टाइम में कर लिए। अगर आप चाहो ना, आप आराम से प्लान कर सकते हो। और इसके बीच में ऑडिट आपका रेगुलर चल ही रहा था तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में सब 7 डेज में उसका टाइम आएगा।
सो अगर अभी भी आप वो सोचने की ताकत रख रहे हो और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि नेक्स्ट 21 डेज या फिर सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज का सोचो भले कि नेक्स्ट 7 डेज मैं ये जो अपना एक सबसे मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट मुझे लग रहा है, आई विल पिक दैट, मैं उसको कंप्लीट करके रहूंगा किसी भी हालत में। अगर आप ये वाला डेडिकेशन और इस इंटेंसिटी से पढ़ सकते हो, आई अश्योर यू कि आपका क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। बट कंडीशंस क्या क्या है? सबसे फर्स्ट, इस बीच में हमको हमारे कोई भी फ्रेंड से बात नहीं करनी है। नेक्स्ट, फोन उठाना ही नहीं है, फोन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। इस बीच में कोई रिविजन वीडियोस नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ अपनी बुक्स उठाओ, कॉपीज उठाओ, कि आप एक रिविजन वीडियो देखने जाओगे आपका प्लान वहां पर ही खत्म हो जाएगा। क्यों? रिविजन वीडियोस बहुत टाइम कंज्यूम करती है और रिविजन वीडियोस देखने के साथ साथ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 3 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे की देखी, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर बंद कर देंगे और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब मैंने क्लियर करा था ना, मैंने कोई रिविजन वीडियोस की हेल्प नहीं ली थी। मैंने खुद 45 डेज के विद इन क्लियर करे अपने दोनों ग्रुप्स। मैंने कोई रिविजन वीडियो नहीं देखी थी, मुझे लेक्चर्स का भी कुछ याद ही था। बुक उठा के तो पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। आई बेट दिस थिंग। सो आप बस अपने आप को बहाने देना आज से बंद करो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, लिख दो कमेंट्स में कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और अब आई विल क्लियर इन जनवरी 26 अटेम्प्ट एनी हाउ, एनी वे पॉसिबल। इस इंटेंसिटी से लिखो और फिर एक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट करो। ये 7 डेज चैलेंज अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो और एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लो, ठीक है? अपने स्टडी पार्टनर, ग्रुप मतलब सिर्फ एक पार्टनर होना चाहिए, एक पार्टनर और एक आपका स्टडी बडी। अगर आपको कोई स्टडी बडी नहीं मिल रहा, आप अगेन मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको किसी स्टडी बडी से कनेक्ट करवा दूंगी। मेंटोरशिप में ये फीचर भी अवेलेबल है। सो आप मुझसे भी कनेक्टेड रहोगे, आपके साथ कोई स्टडी बडी भी रहेगा पढ़ने के लिए जो आपके जैसी सेम पोजीशन पर रहेगा। तो आप साथ में मिलकर टारगेट्स अचीव करो। आधा आधा दिन टारगेट्स कंप्लीट करो, उसको अपडेट करा के मेरा हो गया, तेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आप 24 आवर्स ट्रैक रह सकते हो आपस में, ठीक है? सो करने में बहुत सारी चीज़ें, अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो तो फिर ये 30 डेज भी मालूम नहीं पड़ेंगे जैसे इतना टाइम मालूम नहीं पड़ा है। सो अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और ये आपको यूजफुल लगा तो इस 7 डेज के बाद वापस से नेक्स्ट डेज चैलेंज जो है 7 डेज का वो अपने को लेना है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।